हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखो, वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो, मान लो कि ये कोई वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में हमने जीवा बना दी, ये मान लो जीवा बना दी। अब जीवा के दोनों तरफ जो होते हैं, जो वृत्त के भाग होते हैं उनको वृत्तखंड बोलते हैं। जो बड़ा भाग होता है उसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, और जो छोटा वाला भाग होता है उसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं। तो कोई भी एक वृत्तखंड हमें उठाना है। देखो, हमने बड़ा वाला वृत्तखंड उठा लिया, दीर्घ वृत्तखंड उठा लिया। अब उसके बाद में ये जीवा के दो बिंदु हमने निरूपित कर दिए, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। अब जीवा के दोनों बिंदुओं से इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखो, थोड़ा टेढ़ा चला गया। जीवा के दोनों बिंदुओं से परिधि पर एक ही वृत्तखंड में चाहे कोई सा भी कोण बना जाए, परिधि पर कोई सा भी कोण बनाया जाए, ये कोण बना दिया। इसी तरह मान लो कि ये कोण मैंने बना दिया। इसी तरह मान लो कि ये कोण मैंने बना दिया दोनों बिंदुओं से। तो ये जो कोण है ना, ये कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये वृत्त की प्रमेय है। इसको मैं बोल देता हूँ, देखो इसको यहाँ पे P बिंदु बोल देता हूँ, इसको Q बिंदु बोल देता हूँ, इसको R बिंदु बोल देता हूँ। मतलब कि कोण APB बराबर में कोण AQB बराबर में कोण ARB होगा। क्यों होगा? क्योंकि वृत्तखंड में जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये प्रमेय हमने पढ़ ली। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जो स्थिति हमें दे रखी है उसको समझा लेते हैं। पहले बोला है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है। तो दो बिंदु है, उनको मिला रहे हैं। अब मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, ध्यान से देखना कि दो बिंदु है, इनको मिला दिया। ये ए बिंदु बोल दिया एक को, और एक को बिंदु बोल दिया बी। अब उसके बाद में हमें बोला है कि उसको अंतरिष्ट करने वाली एक रेखा के एक ही ओर, इस रेखा के एक ही ओर मतलब ऊपर की तरफ ले लो चाहे नीचे की तरफ ले लो, दो बिंदु हमें लेने हैं। और बोलना है कि अन्य बिंदुओं, दो स्थित अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं। तो देखो, मान लो कि ये मैंने एक बिंदु ले लिया, ये मैंने दूसरा बिंदु ले लिया। इस तरह से मैंने दो बिंदु ले लिए। अब उसके बाद देखो, मान लो कि ये सी बिंदु मैंने बोल दिया, ये डी बिंदु मैंने बोल दिया। अब इसमें ये सिद्ध करना है कि ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होंगे। कैसे? अगर मैं सी और डी पर समान कोण बनाऊं ए बी से, तो देखो यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, यहां से ए से मिला देते हैं सी को, और सी को बी से मिला देते हैं। इसी तरह हम लोग दूसरे वाले बिंदु को भी ए से भी मिला देते हैं, और बी से भी मिला देते हैं। इस तरीके से दो कोण बन गए, ये कोण और ये कोण। यहाँ पे हमें बोला है कि कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डी बी के। ये क्या दिया है, पहले से ही प्रश्न में दिया है। अब देखो, मान लो कि कोई भी मैंने वृत्त खींचा, वो तीन बिंदुओं से होकर जा रहा है, सी से, ए से और बी से। इन तीनों बिंदुओं से गुजरता हुआ मैं एक वृत्त खींच लेता हूं यहाँ पे। देखो, वैसे तो एग्जैक्ट वृत्त तो आएगा नहीं, तो मैं ऐसे ही छोटा कच्चा सा चित्र बना लेता हूँ। ये इन तीनों बिंदुओं से गुजरता है, और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि ये डी बिंदु से नहीं गुजर रहा है, ठीक है। अपनी तरफ से मान के चलता हूँ। वैसे मेरे को तो पता है कि समान कोण बनाएगा तो वृत्त की परिधि पर स्थित होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में स्थित हो गया, जैसा कि प्रमेय में मैंने बताया था। लेकिन एक तरीके से मैं मान लेता हूं कि ये मान लो इसकी परिधि पर स्थित नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये या तो यहाँ पे काटेगा, और या फिर वृत्त ऊपर की तरफ जाता हुआ यहाँ पे काटेगा। मतलब कि एक दूसरा वृत्त अगर मैं बनाऊं, तो ये इस तरह से गुजरेगा ये वृत्त।
इस तरह से कुछ गुजरेगा, मतलब ये इसके पीछे भी हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ये वृत्त। मतलब ये जो बिंदु है डी, ये वृत्त के अंदर भी हो सकता है, वृत्त के बाहर भी हो सकता है। तो दोनों स्थितियां मैंने बना दी यहाँ पे। तो इस बिंदु को तो मैं बोल देता हूँ, देखो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा, इस बिंदु को मैं बोल देता हूँ ई, इसको मैं बोल देता हूँ ई डेश। ये दोनों बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो हमने हमने कहा इस बिंदु को भी मैं बी से मिला देता हूँ, और इस बिंदु को भी मैं बी से मिला देता हूँ। ठीक है, ये हमने रचना कर दी। उसके बाद देखो हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे रचना करेंगे, एडी भुजा को, एडी भुजा पर दो बिंदु लिए, एडी भुजा पर दो बिंदु लिए, कौन कौन सा बिंदु लिया, ई व ई डेश। अब ये दोनों ही स्थितियां संभव हो सकती है, दोनों ही स्थितियां संभव हो सकती है, संभव हो सकती है कि दिया गया वृत्त, दिया गया वृत्त ई या ई डेश से गुजरे, ई या ई डेश से गुजरे। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो डी बिंदु है वो वृत्त के अंदर भी हो सकता है, अगर वृत्त के अंदर हुआ तो वो ई डेश से गुजरेगा वृत्त, और जो दिया हुआ बिंदु डी है वो अगर वृत्त के बाहर हो गया तो जो वृत्त है वो ई से गुजरेगा। तो देखिए अगर ये या तो ई से गुजरे या ई डेश से गुजरे, तो दोनों ही स्थितियां हम लोग ले लेंगे। अगर या यहाँ पे पहली स्थिति ये ले रहे हैं, ई से गुजरता है, ई से गुजरता है, तो ए बी, तो ए बी जीवा डी, सॉरी सी व ई पर सी व ई पर समान कोण अंतरित करेगी, समान कोण अंतरित करेगी। तो अगर समान कोण अंतरित करती है तो मतलब कोण ए सी बी ये बराबर हो गया कोण ए ई बी के। ठीक है, इसी तरह दूसरी स्थिति भी मैं ले लेता हूं, अगर ई डेश से गुजरे, ई डेश से गुजरता है, तो ए बी जीवा सी व ई डेश पर समान कोण अंतरित करेगी, समान कोण अंतरित करेगी। अगर समान कोण अंतरित करेगी तो मैं यहां से भी कह सकता हूं कि कोण एसीबी बराबर हो जाएगा कोण ए ई डेश बी, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो ये जो पहला वाला है इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं, ये जो दूसरा वाला है इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं, और ये तीसरा वाला जो है उसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूं। अब यहां से मैंने तीनों समीकरणों को नाम दे दिया। अब देखो यहां से हम लोग कह सकते हैं, तीनों समीकरणों को उठा के लाता हूं मैं, समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से तीनों समीकरणों को उठा के लाता हूं, तो कोण एसीबी बराबर दिया है कोण एडीबी के, ये तो पहले से दे रखा है, और हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये कोण एसीबी जो है कोण एईबी के बराबर भी हो सकता है, और कोण ए डेश बी के बराबर भी हो सकता है। और ये कोण बराबर कब होंगे, देखो यहां से ए और बी बिंदु समान है, और यहाँ पे देखो केवल बीच वाला बिंदु बदल रहा है, सी डी ई और ई डेश, ये तभी संभव है। देखो सी बिंदु तो अलग हो गया, वो तो हमें पहले से ही दे रखा है, सी और डी बिंदु तो अलग है, लेकिन डी ई और ई डेश हमने माना है कि डी ई व ई डेश एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है। लेकिन जो हमने ये शर्त लिखी है ये तभी संभव है जब ये तीनों बिंदु जो है एक ही हो, मतलब तीनों बिंदु संपाती हो। लेकिन शर्त से स्पष्ट है कि यह तभी संभव है जब तीनों बिंदु डी ई व ई डेश संपाती हो। इसलिए सी व डी भी ए व बी के साथ समान वृत्त पर स्थित होंगे, समान
वृत्त पर स्थित होंगे और ये समान वृत्त पर स्थित होंगे। इसका मतलब ये है कि चारों बिंदु जो है चक्रीय बिंदु है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे इसलिए ए, बी, सी व डी चक्रीय बिंदु है, चक्रीय बिंदु है। और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।